हालेलुया। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क समस्या हो गया था इसलिए कट गया था। तो आइए, और मैं सर्वप्रथम तो पवित्र परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, और साथ साथ इस ग्रुप के बनाने वाले, इस पेज को बनाने वाले उस बेटे को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे, और उन्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम आगे समय की ओर जाते हैं, और मैं आशा भी करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, प्रभु में बने हुए हैं, विश्वास में बने हुए हैं। तो परमेश्वर आप सबों को भी आशीष दे। इस पेज में जितने भी जुड़ेंगे या फिर आगे जो भी देखेंगे इस मैसेज को, परमेश्वर सबों को आशीष दे। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए मैं तो गीत गाएंगे, तो सभी छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पवित्र महेश्वर लिया, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। तेरे वचन की ओर जाने से पहले पवित्र महेश्वर लिया, तो हमसे वचनों के द्वारा हमसे बातें करना राजा, और साथ साथ राज की आराधना जब करते हैं प्रभु, ये पवित्र महेश्वर से आत्मा सच्चाई से हम तेरी करें और तेरे नाम की महिमा करें, हम प्रार्थना करते हैं। ये पवित्र परमेश्वर, तो हमारे जीवन तो मदद करना, तो सहायता करना, ऐसा हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। यहोवा, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हमें गीत गाएंगे। भजन करूं, भजन करूं, इस गीत गा प्रभु की महिमा करेंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वे झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वे झूठे मुझ पर लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यार मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यार मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। सच में राजा ले लिया, तो महिमा की योग्य है राजा ले लिया, तो भजन करने की योग्य है पवित्र महेश्वर ले लिया। सच में राजा ले, हम तेरी भजन करते हैं राजा ले लिया, क्योंकि तू पवित्र महेश्वर ले लिया। धर्म के मार्गों में हमें चलने में ये पवित्र महेश्वर ले लिया, तो मदद करते हैं राजा। उस धर्मों के पवित्र महेश्वर ले लिया, ले लिया, धार्मिकता को राजा ले लिया, हमें सिखाता है राजा। धर्म के मार्गों में पवित्र महेश्वर ले लिया, तुम्हारी मदद करता है राजा, हमें सही मार्ग दिखाता है राजा ले लिया। आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ तेरे ही पास पहुँचते हैं मेरे आंसू। जानता हूँ तेरे ही पास पहुँचते हैं मेरे आंसू। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी वाणी की मधुरता देती तसल्ली दिल को। तेरी वाणी की मधुरता देती तसल्ली दिल को। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पवित्र में से ओ पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, तो जीवित और पवित्र है राजा। ये पवित्र परमेश्वर, हम अब तेरे वचन की ओर जाते हैं। पवित्र परमेश्वर, तो हमारे जीवन में तो मदद करना कि हम तेरे वचन से हम सीखे राजा। तेरे वचन से सुन के राजा ले लिया हमारे जीवन में राजा ले लिया। हमारे जीवन में यदि कुछ तकलीफें या बीमारियां कुछ भी रहे तो राजा तेरे वचन को हम सुन के राजा चंगाई छुटकारा को प्राप्त करें, समाधान को प्राप्त करें। ऐसे हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, यहोवा, आमीन। हालेलुया। फिर से मैं पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और पवित्र परमेश्वर जो एक सुंदर समय ये दिया है कि परमेश्वर का हम वचन को सुने और साथ साथ उसकी आराधना करें। अभी पेज के माध्यम से, इस फेसबुक पेज के माध्यम से बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाया जा रहा है। और साथ ही साथ बोलने से परमेश्वर के वचन को लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और उस वचन को सीखते हुए, उस वचन को मानते हुए चल रहे हैं। तो ये जो फेसबुक पेज है
जो वचन को सीखने के लिए जो लोग तैयार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो सच में, और मैं आशा करता हूँ जो लोग भी इस पेज में जुड़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर वचन को, आशा मैं ज़रूर मैं उन्हें मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि वे लोग सच में परमेश्वर के वचन के भूखे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अब जाते हैं, कुछ वचन से हम सीखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। हम पिछले दिनों से हम अलग अलग टॉपिक में हम सीख रहे थे, तो इस टॉपिक में भी शायद हम सप्ताह भर पूरा सीखेंगे ही, लेकिन हम कुछ बातों को सबका जो भी जितने परमेश्वर दास इस टॉपिक में बातें करेंगे, आपको सिखाएंगे वचन को, सबका एक अलग अलग ही तरीका है, क्योंकि परमेश्वर सबसे अलग रीति से ही बातें करता है, लेकिन जो सिखाने का जो तरीका रहता है, जो मकसद रहता है, वो एक ही रहता है। तो कोई गहराई से सिखाता है, कोई सिंपल रीति से सिखाता है, एक अलग अलग सबके सिखाने के तरीका सबका अलग है। तो आइए हम इस टॉपिक में जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है योएल नबी की पुस्तक में, हम पढ़ते हैं पुराना नियम, योएल उसका 2 अध्याय उसका 12 पद इसमें दिया है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यहाँ पर जो बातें हैं, कहता है परमेश्वर कुछ बातों का आह्वान यहाँ पर दे रहा है, यानी कुछ उनको किसी से परमेश्वर बातें कर रहा है, कुछ लोगों से बातें कर रहा है, कुछ आह्वान दे रहा है कि तुम क्या करो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से मेरे पास आओ। आखिरी में जो बातें था, आखिरी में जो बातें हैं, वो बातें ये है कि मेरे पास आओ। जब कोई यहाँ पर मेरे पास आओ, इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति भटक जाता है या फिर गलत मार्ग में चल रहा हो, तो आप उसे क्या कहते हो कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, सही मार्ग में ले जाऊँगा। यानी एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ, एक बच्चा और एक पिताजी, दोनों बाप बेटे एक मार्केट में गए जहाँ बहुत भीड़ था। तो वहाँ पर बहुत सारे लुभाने वाले चीज़ें था बच्चे के लिए, जो बच्चे को बहुत चीज़ों से बहुत खिलौना से लुभाने वाला चीज़ें बोलने से बच्चों के लिए यही चीज़ें, खिलौना, खाने की वस्तु और भी चीज़ें। तो वो बच्चा वो सारी लुभाने वाली चीज़ों को देखते हुए वो बच्चा उन लुभाने वाली चीज़ों की ओर जा रहा था। पिताजी की आंख को क्या कर दिया, पिताजी की आंख से उसने अपना हाथ को छुड़ाया और वहाँ से उस सारी चीज़ों की ओर जाने लगा, लुभाने वाली चीज़ों से। और पिताजी ये जानता था कि यदि बच्चा मुझसे यदि चुरा के वो कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा गलत मार्ग में चल रहा है। उतना भीड़ भाड़ में वो बच्चा क्या हो सकता है, गुम सकता है। तो उसमें उस पिताजी ने कहा उस बेटे को, बेटा वहाँ पर मत जाओ, उस आगे बहुत भीड़ होगा, आप गुम जाओगे, आप कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उस बच्चे को कहा, और कहने के बाद उस बच्चे को बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे हाथ को पकड़ो और यहाँ से हम आगे जाएंगे। इस भीड़ की स्थिति से यदि तुम मुझसे अलग होकर जाओगे तो तुम भटक जाओगे, यदि मेरे हाथ पकड़ के चलोगे तो यहाँ से भी तुम निकल सकते हो करके वहाँ पर वो पिताजी उस बच्चे से कहता है। तो बच्चा फिर वापस क्या करता है, उस लुभाने वाली चीज़ों को छोड़ के फिर वापस अपने पिताजी के पास आता है, हाथ पकड़ता है, और उसके बाद वहाँ से साथ में दोनों चलने लगते हैं। तब उसके बाद वो बच्चा उस किसी भी चीज़ों में, लुभाने वाली चीज़ों में नहीं जाता। वो बच्चा अपने पिताजी को बोलता है कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, पापा मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे जो खाना है। वो सारी बातें अपने पिताजी से वो कहने लगा। तो यानी एक बच्चा अपने पिताजी से जब हाथ छुड़ाता है तो वो भटक जाता है, भटक सकता था। सेम यहाँ पर स्थिति वही है
जो इसराइल, जो परमेश्वर की प्रजा करके कहते थे, वो प्रजा यानी इसराइल परमेश्वर से भटक चुका था। वो परमेश्वर की आराधना करना भूल चुके थे। वे परमेश्वर की आज्ञा को मानना बंद कर दिए थे। वे अपना मर्जी से वे चल रहे थे, जैसा वे चाह रहे थे वे कर रहे थे। क्योंकि अभी मैं एक जो उदाहरण बोला, एक बच्चा जब पिताजी से आंख छुड़ा के जब चले जाएगा, जाने के बाद वो बच्चा को एक आज़ादी मिल जाता है, जैसा चाहे वैसा करे। जो चीज़ उसके लिए भी अच्छा नहीं है, वो आगे जाके उसके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। क्योंकि वो अकेला रहेगा तो कोई भी उन्हें डाकू, चोर, डकैत जो भी हो उनको ले जा सकते हैं। तो इसीलिए पिताजी ने उसे क्या कहा, तुम मेरे पास आ जाओ। सेम इसी रीति से यहाँ पर इसराइल को भी उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुमने मेरे हाथ से, तुमने अपने हाथों को क्या कर लिया, तुमने चुरा लिया है और तुम अपनी मार्ग पे चल रहा है करके उस इसराइल को कह रहा है, यानी इसराइली लोगों को कह रहा है, तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया है, तुमने क्या किया है, जो मेरी इच्छा नहीं है, जिससे मैं नफरत करता हूँ, उस चीज़ों को तुमने ज़्यादा किया है करके परमेश्वर उस बातों को कह रहा है वहाँ पर। और तुम भटक चुके हो, तुम एक गलत मार्ग में चल रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुमको क्या करूँगा, एक सही मार्ग दिखाऊँगा करके। लेकिन मेरे पास आने के लिए भी कुछ उसमें शर्तें यानी कुछ उसमें बातें दिया हुआ है, क्योंकि मैं तुमको तुम आसानी से आ जाओ और मेरे पास क्या हमसे गलती हो गया, सिंपली मान के मेरे पास आ जाना नहीं है। उसके लिए कुछ बातें यहाँ पर परमेश्वर दिया है। वो बातें क्या है, उपवास के साथ, रोते पीटते और पूरे मन से मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर जानता था इसराइल का स्वभाव, और मूसा के समय से उसका स्वभाव ऐसा था कि परमेश्वर को छोड़ देना, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना और परमेश्वर का विरोध करना, ये सारी बातें इसराइल के स्वभाव में था, इसराइली लोगों के स्वभाव में। इसलिए परमेश्वर उनसे कहा, तुम पश्चाताप से, सच्ची पश्चाताप से यदि तुम मेरे पास आते हो फिर के, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक सही मार्ग ले जाऊँगा। वो कारण क्या था परमेश्वर वहाँ पर कहने का? हम इसको यदि योएल की यदि पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो इसमें बातें देता है, टिड्डियों का आक्रमण के बारे में कहता है। टिड्डियों के द्वारा जो इसराइल का जो इसराइली जो लोगों का जो फसल था, उसे वे नाश होने लग रहा था। जब भी वे फसल करते थे तो फसल को टिड्डियाँ खा लेते थे, और भी टिड्डियाँ अलग अलग प्रकार की टिड्डियाँ, क्योंकि जब भी वे फसल करते थे इसराइली, वे कुछ आशा के साथ लगाते थे कि अब इस साल अच्छे से फसल करेंगे तो अगले साल जो आने वाले समय पर हम अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे करके। पर वहाँ पर क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, जिसके वजह से परमेश्वर क्या कर देते थे, वो टिड्डियों को उनके पास छोड़ देते थे। टिड्डियाँ एक बाइबल में और एक रिफर करता है कि परमेश्वर के आर्मी करके कहता है, परमेश्वर के आर्मी टिड्डियाँ, यानी जो परमेश्वर के हुक्म मानते हैं और परमेश्वर का हुक्म मानते हुए वे काम करते हैं। क्योंकि वो टिड्डियाँ मिस्र देश में भी आया था और वही टिड्डियाँ अभी इसराइलियों के ऊपर भी आया। इसीलिए यहाँ पर कहता है, एक वचन को पढ़ेंगे हम, यहाँ पर 4 लोगों को यहाँ पर जो योएल नबी जो कहता है, केवल 4 प्रकार के लोगों को कहता है कि तुम क्या करो, उपवास करो, मन पिराओ करके कहता है। पहला है, कहता है पुर्नियों, पहले लोगों को कहता है पुर्नियों। ए पुर्नियों, हम पहला पढ़ेंगे, पहला अध्याय, उसका दूसरा तीसरा हम पढ़ते हैं। तो ए पुर्नियों सुनो, ए देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बातें तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, वे अपने बच्चों से, फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों में करें। तो ये जो बातें था, ये प्राचीनों को यानी बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर कह रहा है, क्या ये जो मुसीबत जो अभी आया है, टिड्डिया जो हमारे फसल में खा रहा है, हमारे फसल को नाश किया है, क्या ऐसा कभी, क्या और आगे जो तुम्हारे पुरखाओं के साथ ऐसा कभी क्या हुआ नहीं करके यहाँ पर वो सवाल पूछता है।
ये सब चीजें हो चुका है। तो इसलिए तुम क्या करो, अपने बच्चों को कहो और तुम्हारे बच्चे उनके बच्चे से कहेंगे, इसका वर्णन करेंगे कि ये बातें क्यों आया। क्योंकि जब जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, जब जब परमेश्वर की आज्ञा को जो नहीं माना, उसके बाद ये टिड्डियों का आक्रमण हुआ है। क्योंकि मिस्र देश में जब फिरौन राजा के पास जब मूसा गया, मूसा जाके उनसे कहा कि तुम इस्राएलियों को क्या कर देना, छोड़ देना। लेकिन जो फिरौन राजा का मन क्या था, अटीला हो जाता था, कठोर और एकदम मन अटीला हो जाता कि मैं नहीं छोड़ूंगा करके जिद हो जाता था। वो परमेश्वर की बात का, परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन मानता ही नहीं था, वो अपना जिद में रहता था, जिसके वजह से वहां पर परमेश्वर 10 विपत्तियां लेकर आया, जिसमें था एक टिड्डियों का आक्रमण। वो टिड्डियों का आक्रमण तभी आता है जब हम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये टिड्डियों का आक्रमण जो टिड्डियां बोलने से जो घास खाते हैं, आप सब जानते हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है हमारे जीवन में, अभी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अब बढ़ रहे हैं, अभी परमेश्वर टिड्डियों से आक्रमण नहीं करेगा, हमारे फसल में वो उगने ही नहीं देगा। हमारे भले हम दान भी अच्छे से उगाएंगे होंगे, भले हमारा फसल भी अच्छा से होगा, लेकिन हमारे लाभ कुछ नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे नुकसान, हमको केवल नुकसान ही होना है, और कारण बोलने से, केवल बोलने से, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने से। ये जो टिड्डियों का आक्रमण तभी होता था इस्राएलियों के जीवन में, या फिर और भी जो मिस्र देश में भी आया, जब वे परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, अपना जिद और अपना मर्जी से वे जब काम करने लगे, तभी जाके टिड्डियों का आक्रमण होता रहा। मिस्र देश में भी टिड्डियों का आक्रमण उसी वजह से आया क्योंकि फिरौन राजा अपना मन को जिद किया था, जिद्दी रखा था और अटीला बन चुका था। सेम इसी रीति से यहाँ पर भी इस्राएल भी अपना मन को वैसा ही बना के रखे थे। वे परमेश्वर जब उनको परमेश्वर दास जब उनको सिखाते थे, वे उनकी बातों को कभी मानते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की वाणी को उनसे कहते थे, लेकिन वे लोग कभी उस बातों को नहीं मानते थे। इनकी बातों कौन मानेगा करके वे अपना मर्जी से वे क्या करते थे, अपना जीवन को व्यतीत करते थे। आज के समय पर भी ऐसे ही लोग हैं कि आज परमेश्वर दास जब वचन से जब सिखाते हैं तो परमेश्वर के वचन को वे क्या करते नहीं, मानते नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर दासों को क्या करते हैं, कभी आदर नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो परमेश्वर दासों का आदर नहीं करते, लेकिन वे क्या करते, परमेश्वर दास के ऊपर जाके वे अपनी बातों को वहाँ पर सुनाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी इसी बातों से वहाँ पर टिड्डियाँ आक्रमण हुआ, क्योंकि वे परमेश्वर दासों की बातों को कभी नहीं मानते थे। फिरौन राजा ने मूसा के बात को नहीं माना। यहाँ पर योएल नबी और भी, योएल नबी से पहले और भी लोग थे, यासिया और भी यिर्मयाह, यहेजकेल और भी लोग थे, लेकिन उनकी बातों को भी इस्राएल कभी नहीं मानता था। वे हमेशा परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया करता था, जिसके वजह से परमेश्वर उनके फसल में टिड्डियों को भेज दिया और उन फसल को नाश कर दिया, और उनके घरों में जो इस्राएल में पूरा अकाल पड़ चुका था मेरे प्रियो। जिसके वजह से यहाँ पर योएल नबी उस समय खड़ा होकर वो कहने लगा, वहाँ पर भविष्यवाणी करने लगा, उनके लिए ये सारी बातें कहा जो परमेश्वर ने योएल नबी से कहा था। पहले उसने कहा, पुरनियों से कहा कि तुम उस बातों को स्मरण करो जो तुम्हारे पुरखाओं के जीवन में जो हुआ, तुम उस बातों को स्मरण करके उसे क्या करो, तुम अपने बच्चों को कहो और उनके बच्चे वे अपने बच्चों से कहेंगे करके वहाँ पर पुरनियों को कह देता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ए मत वालो। पहला उसने बुजुर्गों को कहा, ए पुरनियों करके कहा, ये बात है। दूसरी बात था, ए मत वालो, ए मत वालो, जाग उठो और रो, ए सब दाख मधु पीने वालों, ए नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो। ये उनके लिए कह रहा है जो नशा करने वाले लोग, यानी ड्रिंकर, यानी जो दाख मधु, जो ज़्यादा मतलब मत वाले लोग, यानी नशा होकर जो घूमते हैं, ऐसे लोगों कहते हैं कि जाग उठो और रो, मन पिराओ, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए भी क्या आ चुका है,
विपत्ति आ चुका है। तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे घराने के लिए भी अभी समस्या आ चुका है। इसलिए तुम क्या करो, जाग उठो। तुम इतना दिनों से क्या हुए थे, नशे में थे, इतना दिनों से अपना जिंदगी नाश करते जा रहे थे, लेकिन अभी समय है क्या करने का, जाग उठने का। अब मन फिराने का समय आ चुका है। तुम अभी मन फिरा के तुम क्या करो, अभी रो। जो तुम्हारे बच्चों के लिए आने का कारण है, जो अब तुम्हारे लिए आने का कारण है, इसलिए तुम क्या करो, इन सारी चीज, इन बातों से जो तुमने परमेश्वर की आज्ञा का जो उल्लंघन किया है, उन बातों से क्या करो, तुम पिरो। तुम जो पाप में अब चल रहे हो, उन बातों से तुम पिरो। इसलिए जाग उठो, ताकि तुम क्या है, यदि तुम जाग उठोगे, यदि तुम प्रार्थना करेंगे, यदि तुम उपवास करेंगे, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए आशीष में दूंगा करके परमेश्वर वहां पर कहता है। आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो इसलिए मैं शॉर्टली कह रहा हूं, पहले कहा क्या, बुजुर्गों को, फिर दूसरा मत वालों को, फिर तीसरा वो कहता है ए किसानों। किसानों के लिए भी यहां पर कह रहा है कि लज्जित हो करके, क्योंकि तुमने इतना मेहनत किया है लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को कभी माना नहीं। तुमने बहुत अच्छा फसल में, तुमने बहुत अच्छा खेत को सब कुछ सुविधा किया होगा, शायद से वहाँ पर पानी का भी अच्छा सुविधा किया होगा, वहाँ पर अच्छे दान लगाया होगा, सब कुछ किए होंगे, फिर भी तुम क्या हो, लज्जित हो कारण बोलने से, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते रहा। तुमने ये मेरे वचन को कभी माना नहीं, ना तो तुमने मेरे परमेश्वर दासों का तुमने आदर नहीं किया, ना तो तुमने कभी मेरे वो जो भी बातें मेरे जो दासों से मैंने जो तुम्हारे लिए कहा, तुमने उसको कभी भी उसको माना नहीं, बल्कि उसका विरोध किया है। तुम अपना मर्जी से चले, तुमने मूर्ति पूजा करते रहे, तुम वे विचार में पढ़ते रहे, तुम और भी जो परमेश्वर के जो इच्छा पर नहीं है, उन बातों को मानते हुए तुम चलते रहे। इसलिए तुम क्या करो, लज्जित हो। तुम्हारी मेहनत जो तुमने किया है, वो मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। यानी खेत में जो किया होगा, चाहे पानी का अच्छा सुविधा किया होगा, बहुत कुछ किया होगा खेती के लिए, लेकिन उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं, क्योंकि उसको जाके क्या होने जा रहा है, वो सारे जो फसल को मैं टिड्डियों से क्या करने जा रहा हूँ, नाश होने जा रहा हूँ। क्योंकि खेत नाश हो जाएगा तो केवल किसानों के लिए हानि नहीं होगा, बल्कि उस राज्य में सारे लोगों के लिए होगा। इस्राएल राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे जितने बड़े भी अधिकारी भले क्यों ना हो, उनके लिए आने का वो कारण है। तो इसलिए किसानों कह रहा है तुम क्या हो, लज्जित हो। तो ये बातें था तीसरे लोगों को। फिर दूसरी बातें और चौथी बात था ए याजको। आप पढ़ेंगे उसको 13 पद, वहां पर कहता है ए याजको, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो। क्योंकि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, याजकों को कह रहे हैं, यानी जो यरूशलेम में जो रहते थे उन याजकों को कह रहा है परमेश्वर, क्योंकि तुम क्या हो चुके हो, इस अकाल और इस विपत्ति को देख के तुम क्या करना है, जो प्रार्थना करना हो, सारी चीजें तुम भूल चुके हो। तुम इस विपत्ति के बारे में सोच सोच के तुम बैठे पड़े हो, लेकिन परमेश्वर को दोहाई देना तुम भूल चुके हो। आज परमेश्वर दास लोग, मैं कुछ ऐसे परमेश्वर दासों को मैं जानता हूँ, जब उनके जीवन में कुछ विरोध आता है तो उस विरोध के बारे में वे सोच सोच के बैठे रहते हैं, ना तो उस जगह में वे प्रार्थना नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ों में है कि जब उन कलीसियाओं में जब उनकी विपत्ति आते हैं तो वे परमेश्वर दास उन सारे लोगों को छोड़ के वे चले भी जाते हैं, लेकिन उस जगह में वहाँ पर कहते हैं तुम रो, वहाँ पर तुम क्या करो, उपवास करो करके वहाँ पर कहता है। वहाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। इन सब के लिए पहले बुजुर्गों को, यानी ए पुर्नियों, ए मतवालों, ए किसानों, ए याजकों, उनके लिए एक बातें कहता है। 14 पद पढ़े, उपवास का दिन ठहराओ। उनके लिए परमेश्वर इन 4 जो समूह लोगों है, 4 समूह लोगों को परमेश्वर कहता है उपवास का दिन ठहराओ। ये याजकों के लिए कहता है तुम उपवास का दिन ठहराओ और उसमें सारे लोगों को उपवास रहने के लिए कहो, क्योंकि मन फिराने का समय आ चुका है। क्योंकि सारे लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए उनको कहो तुम मन फिराओ, क्योंकि वो दिन आ रहा है जिस दिन तुम क्या होने जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हो। क्योंकि वो दिन आ रहा है, जो प्रभु का वो दिन आ रहा है, जिस समय प्रभु न्याय करेगा, तो उस दिन तुम्हारे पूरे इस्राएल क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा करके वहाँ पर चेतावनी वो योहेल जो भविष्यवक्ता है
अब इस्राएल की प्रजा से वो कह रहा है। उस समय सारी बातों को वे कहता है कि तुम क्या करो, उपवास का दिन ठहराओ। तो उसी समय ये सारी बातें का चल रहा था, जो बातें था, जो दूसरा का जो 12 पद हम टॉपिक में आ रहे हैं, तो दूसरा का जो 12 पद में वो दिया है कि यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो यहाँ पर जो बातें दिया है मेरे पास आओ, कारण इसलिए था कि किसान, मतवाले, पुरनिये, याजक, ये सारे लोग परमेश्वर क्या कर रहे थे, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। इसलिए सबको कह रहे थे तुम उपवास का दिन ठहराओ और क्या करो, उपवास के साथ और रोते पीटते और पूरे मन से मेरे पास आने के लिए कह रहे। यानी वे भटक चुके थे, पूरा इस्राएल परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए योएल भविष्यद्वक्ता वहाँ पर परमेश्वर वाणी को, यानी वो पवित्र परमेश्वर जो योएल भविष्यद्वक्ता से कहा, योएल ने क्या कर दिया, इस्राएल से वो कह दिया। तो यहाँ पर उपवास जो करने का जो तरीका था, वो उपवास करने का हम एक बातें जानते हैं कि उपवास 2 प्रकार का होता है। पहला मध्यस्थ के लिए हम करते हैं, मध्यस्थ उपवास, और दूसरा एक बोलने से व्यक्तिगत उपवास। तो यहाँ पर जो उपवास चल रहा था, मध्यस्थ उपवास उससे बोला जाता है, यानी जो इंटरसेशन करना, यानी जो बिचवाई करना, बिचवाई होते हुए उपवास करना। जैसे मूसा, जब इस्राएली लोग जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते थे, पूरे इस्राएल उस समय परमेश्वर को उपवास करते नहीं थे, वे पछताते नहीं थे। तब वह मूसा उनके पापों की क्षमा के लिए वो पर्वत में चले जाता था, सीने पर्वत पे जाता था, और उस पर्वत में जाके घुटने टेक के 40 दिन और 40 रात वो क्या करता था, उपवास किया करता था। उसे कहते हैं मध्यस्थ उपवास। 40 रात और 40 दिन वे क्या करता था, वहाँ उपवास करता था, वो भूखे पेट रहता था, परमेश्वर मुख रोता था, गिड़गिड़ाता था, वो भी केवल इस्राएलियों के लिए, इस्राएलियों के उस पाप के लिए, इस्राएल जो परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन करते थे उसके लिए वो क्या करते थे, उपवास किया करता था। तो उसे कहते हैं मध्यस्थ उपवास। ये और दूसरा है व्यक्तिगत उपवास, यानी अपने जीवन के लिए उपवास करना, अपने पाप के लिए उपवास करना। आप योना नबी की पुस्तक में आप देखते हैं, वहाँ पर योना जब निनवे में गया, वहाँ पर परमेश्वर सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर की सारी बातों को बताया कि तुम क्या होने जा रहे हैं, नाश होने जा रहे हैं, तुम क्या करो, मन फिराओ करके। तो वहाँ पर जितने भी थे, चाहे पशु पक्षी, चाहे या फिर जो भी वहाँ के लोग थे, एक उपवास करने के बाद अपने लिए उन लोगों ने उपवास किया। जितने भी वहाँ पर जीव जंतु थे और जितने भी वहाँ पर व्यक्ति थे, चाहे पुरुष से या फिर स्त्री या बच्चा, जितने भी थे, सारे लोगों ने क्या किया था, उस समय उपवास किया था। उस योना नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं तो सारे लोगों ने उपवास किया और उपवास करके अपने पापों के लिए उन्होंने पश्चाताप किया। तो ये सारी बातें था 2 प्रकार के उपवास है, मध्यस्थ उपवास, दूसरा व्यक्तिगत उपवास। लेकिन उपवास हम किन किन बातों के लिए करते हैं? पहला, पश्चाताप करने के लिए उपवास करते हैं, यानी अपने पाप क्षमा के लिए उपवास करते हैं। दूसरा, हम कुछ काम को करते हैं तो उस काम सफल होने के लिए, कुछ काम हम करने जा रहे हैं तो काम हमारा सफल होने के लिए, उसके लिए हम उपवास करते हैं। और साथ साथ हम कुछ परमेश्वर के वरदानों को हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उपवास करते हैं। और साथ साथ जो हमारे लिए कुछ ऐसी बातें मानते हैं, यानी कुछ मन्नत माने रहते हैं कि हमको ये आगे प्रभु ये चाहिए बोल के, तो उस चीज़ों के लिए हम उपवास करते हैं। आप हम देखते हैं पापों की क्षमा के लिए, आप ज़्यादातर बाइबल में देखेंगे तो पाप क्षमा के लिए, यानी उन्होंने जो पाप उल्लंघन, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया है, उसके क्षमा के लिए वे पश्चाताप करते हुए वे उपवास के साथ वे पश्चाताप करते हैं। तो ये बातें बाइबल में हम देखते हैं ज़्यादातर। और दूसरी बातें देखते हैं, जो एस्तर रानी, जब भी वे राजा से कुछ भी काम के लिए
राजा से कुछ भी चीज़ को आदेश लाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ वहाँ पर उस एस्तर रानी का कुछ सारे काम सफल होने के लिए वे जब राजा से जब मिलने जाती थी तो हमेशा वे अपने लोगों को वे कह देती थी कि 3 दिन तुम उपवास करना। यानी वो क्या करते थे, जब एस्तर रानी कुछ भी काम को सफल होने के लिए उपवास करने के लिए वो कहते थे। यानी एक उपवास अब कुछ भी कामों के लिए जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, उसकी प्रजा के लाभ के लिए हो, यानी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हो, ऐसे चीज़ों के लिए क्या किया जाता था, उस समय उपवास किया जाता था। और साथ ही साथ बोलने से हम कुछ वरदानों के लिए हम क्या करते थे, उपवास करते थे। तो ये सारी बातें हैं उपवास रखने का जो तरीका है, जो वजह है, इन बातों के लिए हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। तो ये उपवास रखने का वजह क्या है बोलने से, कारण इसलिए क्योंकि इस्राएली और वे लोग जो प्रभु से जो फिर गए हैं, यानी अपना जीवन को क्या कर दिए हैं, नाश की ओर ले जा रहे हैं, यानी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वे चल रहे हैं, प्रभु को वे हमेशा दुख देते रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर से कहते हैं तुम्हारा जो वहाँ से जब तुम आते हो, जब उससे फिर के आते हो, तो उसके लिए तुम क्या करना है, उपवास करके आना है, तुमको रोते पीटते आना है, तुमको पूरे मन से आना है, ताकि जब तुम मेरे पास आओ तो फिर वापस तुम ना फिरो। इसलिए वहाँ पर परमेश्वर ने कुछ बातों को रख दिया कि तुम जब मेरे पास आओगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से मेरे पास आओ, तभी मैं तुम्हारे पाप को क्या करूँगा, क्षमा करूँगा करके वहाँ पर पवित्र परमेश्वर उस जगह पे वो इस्राएलियों को कहते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु के सम्मुख, जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम क्या करो, कुछ यदि तुम चाहते हो कि उस चीज़ों को क्षमा पाना है तो तुम पूरे मन से मेरे पास आना पड़ेगा। एक और एक वचन को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यजकेल, उसी का यजकेल 33 का ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण आप पढ़ेंगे 4:30। उसमें आपको एक बहुत अच्छी बातों को देता है, इसराइलियों के लिए बातें, क्यों परमेश्वर उनको बार बार मौका देता है, वो वजह है। 4:34 में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बातें 4:30 में आप पढ़ते तो उसमें एक बातें दिया है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियाँ तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानो। कब परमेश्वर उनसे, जब मूसा जब इस्राएल से जब कह रहा था कि जब अंत के दिनों में जब तुम में संकट पड़े, यानी इसका मतलब है उस अंत के दिनों में मूसा जानता था कि क्या है, इस्राएली को स्वभाव को देखते वो जानता था कि यदि तुम्हारे ऊपर यदि संकट आ रहा है तो तुम क्या करना, क्योंकि मूसा जानता था कि संकट इसलिए आएगा इनके ऊपर क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा पर कभी वे चल रहे नहीं हैं, तो इसलिए इनके ऊपर संकट आ रहा है। तो इसलिए वहाँ पर उनसे कह दिया कि ऐसा आता है, संकट आ रहा है तो क्या करो, ये सब विपत्तियाँ तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यानी वो जानता था मूसा उनके स्वभाव को देखते हुए कि इन लोग सच में परमेश्वर से फिरेंगे ही फिरेंगे, इसलिए उनको एक बात कह दिया था कि ऐसी सारी बातें यदि तुम्हारे ऊपर आते हैं, विपत्ति आता है, संकट आता है, तो उसका मतलब है कि तुम परमेश्वर की ओर क्या करो, फिरो। और फिर उसके बाद और कहता है और उसकी मानना, क्योंकि वे ये सारे संकट कब आता है, टिड्डियों का आक्रमण और साथ साथ किसी देश में गुलाम होकर चले जाना, ये तभी आता था इस्राएल देश में जब वे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते थे। तो इसलिए उनके जीवन में सारी बातें आ जाता था। तो इसलिए जो मूसा है उनसे कहता था कि तुम क्या करना, उसकी ओर फिरो, उसकी मानना। आज हमारे ज़िंदगी में भी, आज हम व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी, हमारे जीवन में जब हमारे जीवन कुछ विपत्तियाँ या कुछ समस्या आ रहा है, तो इसका मतलब है हम में कुछ गलतियाँ होगा या फिर हमें कुछ पाप होगा। तो इसलिए हमको उन सारी चीज़ों क्या करना है, हमको
सोचना है, परखना है, देखना है, जांचना अपने जीवन को कि मेरे ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है, पाप हुआ है। क्या मेरे आँख से हुआ है, क्या मेरे कान से हुआ है, क्या मेरे शब्द से हुआ है, क्या मेरे हाथ और पैर से, क्या मेरे सोच और विचारों के द्वारा हुआ है। तो हे प्रभु, तुम मुझको क्या करना, क्षमा करना। मैं आज से क्या करूँगा, तेरी आज्ञा को मानूंगा करते हुए हम उसके बाद वहाँ से अपने आप को परमेश्वर की ओर फिर कर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हम जब चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उसमें पढ़ो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह पवित्र परमेश्वर दयालु है, वो कृपालु है, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ऐसा प्रेम है वो परमेश्वर, जब वो जो वादा किया है उस वादा को वो पूरा करके ही रहता है। यहाँ पर वही बातें देता है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर जो हमसे वायदा किया है, चाहे वो भी वचनों के द्वारा हो, चाहे एक परमेश्वर के दास या फिर आपके ऊपर रखते हुए वो आंख रखते हुए कहा हो, जब परमेश्वर एक वायदा यदि हमसे कर दिया है तो सच में परमेश्वर कभी नाश होने नहीं देगा। यदि हम अपनी गलती, अपने पापों को यदि मान के हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नाश होने नहीं देगा, कभी विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर दयालु है। वह पवित्र परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। वो पवित्र परमेश्वर जो उसने जो वायदा करता है उस सारी बातों में विश्वास योग्य है। भले एक इंसान जरूर अपने वायदे को वो तोड़ सकता है, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर अपने वायदे को कभी तोड़ेगा नहीं। आपने जब नया साल आता है तो आपको वायदे का वचन मिलता है। आप उस वायदे को वचन को यदि एक सिंपल रीति से परमेश्वर का वचन ने मुझसे अभी बात किया टाइप का आप चलेंगे तो आपके लिए वैसे ही रहेगा। लेकिन यदि उस वायदे को वचन को आप एक बोलने से बहुमूल्य समझते हुए, सीरियसली आप उसे समझते हुए आप कहेंगे कि ये मेरा साल भर का आशीष है करके आप लेके चलेंगे तो सच में आपके लिए वो वचन एक आशीष कारण बनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो वचन जो देता है वो परमेश्वर की ओर से रहता है और वो परमेश्वर का वायदा रहता है मेरे प्रिय। इसलिए जो विपत्तियां जो आया था, जो इस्राएल में जो विपत्ति आया था वो कहाँ से आया था, उस बातों को भी आप देख लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। यिर्मयाह यानी यिर्मयाह 4:6 आप इस पद को पढ़ो कि जो विपत्तियां जो आता था इस्राएल के ऊपर, वो विपत्तियां कहाँ से आता था। आप इस बातों को भी आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4:6 पढ़ेंगे तो यहाँ पर देता है, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो और अपना सामान बटोर के भागो, कड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। ये उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना करके जो यहाँ पर एडिंग दिया है, यहाँ पर उत्तर दिशा से ही क्या आ रहा है, विपत्ति आ रहा है और सत्यानाश की बातें आ रहा है। वो केवल कहाँ से आ रहा है, उत्तर दिशा से आ रहा है। बाइबल कहता है उत्तर दिशा में परमेश्वर का नगर है करके कहता है बाइबल। आप वचन को पढ़ेंगे तो आप इस वचन में आप मिलता है कि परमेश्वर का जो नगर है वो उत्तर दिशा में है। जब परमेश्वर जब आदम से जब मिलने जाता था, वो जाड़े के समय पर वो मिलने जाता था, ठंड के समय में मिलने जाता था, तो उस समय बाइबल में कहता है कि उत्तर दिशा से क्या आ रहा है, ठंडी हवा आ रहा है करके बाइबल कहता है। यदि आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं तो अय्यूब 37:9 आप उसमें पढ़ें, आप तब इस वचन को आप क्लियर समझ पाओगे। अय्यूब उसका 37:9 आप इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात ये समझ जाएगा कि परमेश्वर का जो नगर जो कहते हैं वो उत्तर दिशा की ओर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण दिशा से बवंडर, उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। यानी जब परमेश्वर जब आदम से मिलने जाता था तो वो ठंड के समय में यानी जाड़े के समय पर वो क्या करता था, परमेश्वर सम्मुख जाता था। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे तो 37:22 को भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिशा दिखा रहा है, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है और परमेश्वर भय योग तेज से आभूषित है।
यानी उत्तर दिशा से क्या आ रहा है, परमेश्वर का तेज आ रहा है करके यहाँ पर कहता है। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे भजन संहिता 48 का 2 पद पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर दिखा देता है, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के अर्श का कारण है, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। यानी उत्तर दिशा में क्या था, परमेश्वर का नगर था। तो यानी परमेश्वर कहाँ, जो विपत्तियां जो भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उत्तरी दिशा से आ रहा है। इसका मतलब वो सारी विपत्ति, सारी समस्याएं कहाँ से आ रहा है, परमेश्वर की ओर से आ रहा है, जो इस्राएल के जीवन में आ रहा है। वो कारण क्या है बोलने से, पाप की वजह से इस्राएल ने क्या कर रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ विपत्तियां आता है। वो विपत्ति हमारे लिए नाश के लिए नहीं आता है, वो विपत्ति हमारे लिए सत्यानाश के लिए नहीं आता है, बल्कि अब परमेश्वर की ओर फिरने के लिए आता है। तुम जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अब चल रहे हैं तो परमेश्वर क्या करता है, तुम्हें ताड़ना देता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की ओर तुम फिरो। लेकिन फिरने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा और पूरे मन से उसके पास आना पड़ेगा, रोते पीटते आना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा परमेश्वर से। और साथ ही साथ बोलने से उस पवित्र परमेश्वर के सब अपने हृदय को खोलना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन में सारी गलतियों किया हूँ करके। आप जब परमेश्वर जब माफ़ी मांगते हैं तो वो कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर क्या करता है, कभी आपको नहीं छोड़ता है, वो कभी वो त्यागता नहीं, बल्कि आपके सारी गलतियों को, सारे पापों को वो क्या कर देता है, क्षमा करता है। फिर से वो क्या कर देता है, आपकी आँख को पकड़ के फिर से वो चलाता है। जिस रीति से जब मैं जो उदाहरण दे रहा था, एक बच्चा अपने पिताजी का आँख को छोड़ के वो जब भटक जाता है तो बच्चे को फिर वो पिताजी वो कहता है, जब वो बच्चा मुसीबत में आता है तो, क्योंकि जब वो बच्चा अकेला देखता है कि मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, लोग आगे पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हुए हैं जो मेरे लिए खतरनाक है, मेरे लिए आ नहीं कर सकते, मेरे जीवन में आ नहीं ला सकते हैं, तब वो बच्चा वहाँ पर रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो तब उसके बाद वो पिताजी कहता है कि आओ मेरे पास आ जा, ताकि मेरा हाथ पकड़ के चलेगा तो इस भीड़ में तुम क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा करके उस बच्चे को सांत्वना देता है। वो कहता है, वो बच्चा फिर अपने पिता की ओर फिर के आता है और फिर अपने पिता के हाथ पकड़ के वो चलने लगता है। मैं तो सेम उसी रीति से हमारे जीवन में भी, जब हमारे जीवन में विपत्तियाँ, जब संकट या समस्याएं जब आता है, जब इस दुनिया के लुभाने वाली चीज़ों की ओर और अपने जीवन को हम ले चलते हैं, परमेश्वर का हाथ को छोड़ देते हैं, यानी परमेश्वर के साथ को हम छोड़ के हम इस संसार की सारी लुभाने वाले चीज़ों की ओर चले जाते हैं, तो सच में हमारे जीवन में वो सारी विपत्ति, वो सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद पिताजी हमको छोड़ता नहीं, वो यानी वो परमेश्वर पिता हमको छोड़ता नहीं, वो देखते रहता है कि कब वो मन फिराए और मेरे पास आए करके। तो जब वो बच्चा जैसा जिस रीति से अपने पिताजी को ढूंढते हुए आया, वैसे ही इस्राएल भी क्या किया, वो पवित्र परमेश्वर को ढूंढते हुए उसके पीछे चला। सेम हमारी ज़िंदगी में भी इस्राएल तो बार बार वो पाप करता रहा, बार बार परमेश्वर छोड़ते रहा, बार बार परमेश्वर ने उन्हें अवसर देते रहा। हमारी ज़िंदगी में भी बार बार ऐसे ही आता है। मैं क्यों, हम भी गलतियाँ, हमसे पाप होते रहते हैं। हम अपने जीवन को परखना है, अपने जीवन को देखना है, लेकिन उस गलती, उस सारे पाप के लिए आपको परमेश्वर से उपवास के साथ और सारे मन से उस सम्मुख जाते हुए और उपवास करते हुए जब परमेश्वर पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। मैं प्रियो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। तो इसलिए मैं प्रियो, इन वचनों के द्वारा सब आस पाए और ज़रूर होगा आने वाले समय में और भी परमेश्वर वचन से और भी हम बातों को सीखेंगे। तो इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष, सबों को जय मसीह।